नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर प्रीवियस ईयर स्टेनोग्राफर भर्ती 2011 RSSB का डिक्टेशन है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। बी रेडी फॉर इट, स्टार्ट। एक समय की बात है जब हमारे नगर इलाहाबाद को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। उस समय मैं बहुत छोटा था तथा तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मैं स्वयं तो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता था, किंतु उन दिनों प्राय नित्य की चर्चा का विषय बाढ़ ही रहा करता था। जैसे ही समाचार पत्र वाहक का स्वर सुनाई पड़ता, अखबार ले जाओ, वैसे ही भैया एवं दीदी झपट कर बाहर दौड़ते और अखबार की खींचतान मच जाती। अंत में माताजी अथवा पिताजी उन्हें शांत करते, फिर हम सब अतीव उत्सुकता से बाढ़ की खबरें सुनने बैठ जाते। एक दिन पिताजी ने अति चिंतित होकर हमें समाचार सुनाया कि आगरा और दिल्ली की ओर भारी वर्षा हो रही है, जिससे यमुना नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। उन दिनों इलाहाबाद में भी वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और गंगा में भी बाढ़ आने लगी थी। विराम, हमारा शहर इलाहाबाद 3 दिशाओं से गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए यह पूरी आशंका थी कि हमें भीषण बाढ़ का प्रकोप सहना पड़े। दूसरे दिन ही पिताजी ने हमें समाचार पत्र में छपी खबर सुनाई। कल तक प्रयोग को भी भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। जिधर देखिए उधर बाढ़ की चर्चा हो रही थी और सभी लोग भयभीत दिखाई दे रहे थे। तभी बड़े भैया कहीं से घूम फिरकर लौटे। उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं और यह सत्य है कि कल परसों तक ये नदियां अपनी सीमा पार करके सड़कों पर भी प्रभावित होने लगेगी। हमारा घर जिस मोहल्ले में है वहाँ गंगा यमुना के अत्यंत निकट है। जब भी गंगा यमुना में बाढ़ आती है तो हमारे मोहल्ले तक बाढ़ का पानी लहराने लगता है और नावें चलने की नौबत आ जाती है। इसलिए मोहल्ले में सनसनी फैल गई और मोहल्ले वाले अपने अपने सामान सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने लगे। पिताजी ने भी तुरंत घर गृहस्थी का सब सामान अपने एक मित्र के घर पहुंचा देने की व्यवस्था की और फिर हम सब लोग भी उन्हीं के घर चले गए। कुछ व्यक्ति सरकारी शिविरों में और अपने सगे संबंधी के घर चले गए जहां बाढ़ आने का खतरा नहीं था। पैरा, किसी प्रकार त्रस्त नगरवासियों ने रात व्यतीत की और सवेरा हुआ। आकाश उस समय काले काले मेघों से आच्छादित था, किंतु जिधर देखो उधर बादलों की उपेक्षा करके लोग बाढ़ देखने के लिए चल पड़े। हम भी अपने परिवार के साथ गऊ घाट पहुँचे। यमुना का पुल अर्थात गऊ घाट तक पहुँचने में मार्ग में जितने मोहल्ले मिले वे सभी जल में डूबे हुए थे। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह मुट्ठीगंज में स्थित है। मेरे विद्यालय के सामने वाली सड़क पर
जो यथेष्ट ऊंचाई पर है भी यमुना का जल ठाठे मार रहा था। यमुना के पुल पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो जल प्लावन हो गया हो, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। यमुना का जल खतरे के बिंदु पर थपेड़े मार रहा था। यमुना का पुल मानव समूह से खचाखच भरा था। यमुना मैया अपना प्रकोप शांत करे इसलिए जन समुदाय प्रार्थना करके उन्हें फूल माला अर्पित कर रहे थे। अपार जल राशि की गर्जना मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के हृदय को भी आतंकित कर रही थी। वृक्षों पर भयभीत पक्षी भयावह शोर मचा रहे थे। पैरा यमुना पार के ग्रामीणों का तो बुरा हाल था। समस्त खेती जल प्लावित हो गई थी। ग्रामीण जनों के घर फूस के छप्पर तथा यमुना में बहते नजर आ रहे थे। ग्रामीणों के कोठिलों और ड्रामों से भरा अनाज तथा पशुओं के लिए संचित चारा आदि सब घर में पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गए थे। यमुना के जल में बहती हुई अगणित मानव और पशु पक्षियों की लाशें, भंवर के चक्कर में पड़कर डूबती हुई नौकाएं तथा अपने जीवन की रक्षा हेतु जल से संघर्ष करते त्रस्त व भयभीत व बहते हुए जीवित पशु पक्षी सम्मिलित रूप में एक ऐसा भयावह दृश्य उपस्थित कर रहे थे कि मेरा बाल मस्तिष्क आतंकित हो उठा। विराम। मुझे आज भी स्मरण है, मैं डर के मारे आंखें बंद करके यमुना के पुल पर ही अपनी माँ से लिपट गया था और जोर जोर से रोने लगा था। मुझे अत्यधिक भयभीत देखकर पिताजी सपरिवार घर लौट आए थे। उस रात मैं सो नहीं सका था। आंखें बंद करते हुए भी विनाशकारी भयावह दृश्य चलचित्र की भांति नृत्य करने लगते थे और मैं डर के मारे आंखें खोल देता था। विराम। दूसरे दिन गंगा नदी की बाढ़ देखने के लिए कोई भी नहीं जा सका था। विराम। आज भी जब मैं उस विकराल बाढ़ को याद करता हूँ तब भय मिश्रित आनंद से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। पैरा बाढ़ तो जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई थी, किंतु उसका कितना भारी नुकसान प्रयाग वासियों को सहना पड़ा उसका लेखा जोखा कौन करे। न जाने कितनी बड़ी संख्या में जन धन की हानि हुई। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।